पिछली बार लाखों का बेचारों का और 10,000 रुपए देने का वादा करा था केजरीवाल जी ने, और 10,000 भी किसी घाट वाले को मिले ही नहीं। सरकार अलर्ट क्या करती है, सरकार तो कभी कभी जो है रोटी बांटने आ जाते हैं। सामान तो ऊपर मतलब से चढ़ा देते हैं, तो पानी ऊपर तक नहीं पहुंचता। ऊपर नहीं, उतना वो नहीं चढ़ता है, यहाँ तक पानी आता है ज्यादा से ज्यादा। सामान वगैरह पैक कर लिया है? नहीं पैक कर। अभी कब करेंगे जब पानी ऊपर चढ़ जाएगा तब? आप करेगा पैक, कुछ करेगा और करेगा पैक। यहाँ तक पानी आ गया था? यहाँ एक गड़ी तक आ गया था, फोटो खींच लिया। ये शटर ये डूब गया था, ये सब डूब गया था। सरकार का क्या रवैया रहता है आप लोगों के साथ जब बाढ़ आ जाती है? सरकार हमें कुछ नहीं देखती, वो कहती है तुम रहते क्यों हैं, जाओ यहाँ से। अच्छा, तो जाना तो पड़ेगा, जान बचे तो लाख रुपए, जान बचेगा तो सब काम है। यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, फिर रहने का भी जगह नहीं रहता है। पानी बढ़ जाएगा, उस पानी पीछे 50,000 क्यूसेक छोड़ रहे हैं हर आधे घंटे, बता रहे हैं ऐसा। जैसे कि एसडीएम साहब आज आए थे, अनाउंसमेंट भी करा एसडीएम साहब ने। गलगोटिया टाइम्स के डिजिटल वर्ल्ड में आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं हूं मजहर खान। मैं इस वक्त मौजूद हूं देश की राजधानी दिल्ली के लोहे वाले पुल के पास। मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहां पर जमुना में पानी की आप तेजी देख सकते हैं। जिस तरह से लगातार बात हो रही है, हथनी कुंड से जो पानी छोड़ा जा रहा है, 20,000 क्यूसेक जो पानी छोड़ा गया था, उसकी वजह से यहाँ पर जो है जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं पानी की तेजी बहुत है, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि पानी और वहां से छोड़ा जाएगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार जो है वहां मानसूनी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाके भी जो है इसकी चपेट में है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 18 जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार जो है वो प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दुकानों और घरों में पानी भर गया है, उसमें वाराणसी, प्रयागराज और ऐसे कई इलाके हैं, मिर्जापुर, कानपुर, आगरा, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। तो ये खतरा दिल्ली में अगर पानी यहां पर बढ़ता है और हथनी कुंड से और ज्यादा पानी छोड़ा जाता है, तो जमुना के किनारे पे जो लोग रहते हैं उनके लिए क्या हाई अलर्ट है। हालांकि यहाँ पर शासन प्रशासन सरकार जो है वो कमर कसे हुए है। यहाँ पर नावों की तैनाती कर दी गई है, मेडिकल टीमों की भी तैनाती जो है यहाँ पर कर दी गई है, और लोगों में जो है वो अलर्ट कर दिया गया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो उनको एवोकेशन करना पड़ेगा, वहां से निकलना पड़ेगा। तो क्या क्या समस्याएं होती हैं अगर यमुना में पानी बढ़ता है, पानी का स्तर बढ़ता है, तो लोगों को किन किन समस्याओं का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं लोगों से जो यमुना के किनारे रहते हैं। बहुत सारे लोग जिनको खाली भी करा दिया गया, यहाँ गीता कॉलोनी है, और इसका असर जो है जो दिल्ली के निचले इलाके हैं उन पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा असर पड़ता है। चाहे पर वो कश्मीरी गेट हो या पालिका बाजार हो, बॉनिस्ट्री हो, ओखला हो, शाहीन बाग हो, उस्मानपुर हो, तो ये तमाम इलाके जो है यहाँ पर गीता कॉलोनी, जब यमुना का जल स्तर बढ़ता है तो ये तमाम इलाके इसकी चपेट में आ जाते हैं और एक बाढ़ की स्थिति जो है यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। मैं चाहूंगा सारिम से एक बार और आप देख सकते हैं कि अगर सारिम जूम इन करके दिखाइए कि यमुना जो है वो बहुत तेज यहाँ पर पानी का बहाव हो रहा है। आप बीच में देखेंगे लोहे वाला पुल है, ऊपर ट्रेन चलती है, नीचे जो है वैसे व्हीकल चलते हैं और नीचे पानी बहता है। और अगर ये जल स्तर बढ़ता है, खतरे के निशान से ऊपर जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है खतरे का निशान जो है वो 205.33 से ऊपर अगर चला जाता है, जो सुबह जो है 205.88 दर्ज किया गया था, 88 दर्ज किया गया था, तो ये कहीं ना कहीं अगर इससे ऊपर जाता है तो लोगों को समस्या बन सकती है, लोगों को वहां से निकाला जाएगा। अब शासन प्रशासन कितना मुस्तैद है इस पूरे उसको लेकर, क्योंकि पहाड़ों पर और एक आपदा देश में वैसे ही आई हुई। आपने देखा होगा हर्षिल में जिस तरह से लगातार एक बादल फटा, पूरा गांव बह गया, वहां पर लोग जो है उस आपदा का शिकार हो रहे हैं। तो पानी अगर ज्यादा छोड़ा जाता है तो दिल्ली में एक बार फिर बाढ़ की समस्या जो है वो लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। आइए चलते हैं और कुछ लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि लोग अगर जमुना में पानी आता है तो किन किन समस्याओं से यहाँ पर जूझते हैं। आज क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से जल स्तर बढ़ रहा है? कितनी एज होगी आपकी? मेरी 72 है। 72 ईयर्स है। यहाँ पर आपने कभी देखा है कि पानी बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, जब बाढ़ आ जाती है तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? भाई मेरे आगे तो ये 3 दफा बाढ़ आ चुकी जी, और 3 दफा बाढ़ में, एक दफा तो मॉडल टाउन में पानी घुसा था जी, तो जब ये ऊपर तक लबे लगे हुए थे, ऊपर तक पीछे दीवार है ना वो बाहर, ऊपर तक पानी आ गया था जी, और एक दफा, एक तो अभी पिछले साल ही गया है जी, और एक बीच में एक दफा हो आया था पानी, जब अंदर तक भर गया था वो जी, तो कई दफा बाढ़ आ चुकी यहाँ पे। जी। अब इनका जो है ये बेचारे, पिछली बार तो इनका बड़ा भारी सबका नुकसान हुआ था, टेलीविजन, फ्रिज सब फूक गए थे, क्योंकि केजरीवाल जी ने कह दिया था कि बाढ़ नहीं आएगी तो मेरे को खतरे की घंटी नहीं है। मैं पानी वो एकदम आ गया, सब ले बैठे। और अब तो खैर वो अनाउंस करके गए हैं कि यहाँ से अब अपना सामान बचा लो, अपना घर वो कर लो। चेतावनी जारी कर दी गई है? हाँ, 9 में अनाउंस करके गए हैं अभी। जब पानी ज्यादा आ गया, नहीं अब इतना लेवल पे पानी आया है, जब वो अनाउंस कर गए कि आगे पानी और बढ़ेगा। अच्छा, अब क्या कहे कि अपने आप को बचा के चलना, अपने आप को बचा के चलना। हाँ, बच्चों को दूर रखना,
ये अच्छा, कह जब गए पानी बढ़ता है तो क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनका सामना करना पड़ता है यहाँ के इलाके के लोगों को? भाई, जब पानी बढ़ता है तो घरों के अंदर पानी घुस जाता है, कपड़े लत्ते फ्रिज व्रिज सब कुछ खराब हो जाते हैं। पिछली बार लाखों का बेचारों का और 10,000 रुपए देने का वादा करा था केजरीवाल जी ने, और 10,000 भी किसी घाट वाले को मिले ही नहीं। मिले नहीं किसी को? ना, अनाउंस कर देते हैं कि तुम्हारा नुकसान होगा, हम इतने रुपए देंगे, जी। वो देते कुछ भी नहीं है। रामनाथ पहलवान, यहाँ हमको 60 साल से ऊपर हुए। हाँ, पानी बढ़ जाता है, बाढ़ हो जाता है, दीवार को पार कर जाता है। पानी जब आता है तो परेशानी सारी होती है, सामान उठा के बाहर ले जाना पड़ता है। जी। हाँ, और यही परेशानी सबसे ज़्यादा, सामान उठाना पड़ता है सारा। सरकार अलर्ट क्या करती है, सरकार तो कभी कभी जो है रोटी बांटने आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, रोटी बांटने के लिए आते हैं तो वो रोटी वो लोग खाते हैं जो भूखे होते हैं, जी। और बाकियों को तो अपने आप ही बनाते खाते हैं। इनसे क्या, यहाँ सुरक्षा क्या है तो सही सही फ्लैट एकदम तैयार है। अच्छा। हाँ, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं अभी तक तो हुई। जी। अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई 60 साल के। हाँ, पानी छोड़ा जाएगा तो फिर पानी यहाँ आएगा तो हमको बाहर जाना पड़ेगा। बाहर कहाँ जाके रहना पड़ता है, कहाँ से एविकेट करते हैं यहाँ से? अब ऐसा है, पहले सामने भी हो जाता था जी। अब सामने वाले ने मना कर दिया तो गौशाला के ऊपर छत पर रख लिया था, वहाँ जाके सामान। हाँ, छतों पर रहना पड़ता है। हाँ, छतों पर। बहुत ज्यादा समस्या होती है। समस्या ये है, सारे में कीचड़ भरी होती है इतनी इतनी यहाँ पर, अच्छा। तो उसको सबको निकालना पड़ता है फिर दोबारा। ये सारी समस्या होती हैं, और ये तो होगी, जब परेशानी आती है तो फिर जाती है तो परेशानी भी होती है। अरे बहुत बुरा लगता है। कैसे? पानी बढ़ जाता है, परेशानी बढ़ जाती है। जी। हाँ, दिक्कत हो जाती है, काफी दिक्कत हो जाती है। फिर कहाँ जाते हैं जब दिक्कत होती है? फिर बाहर निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। बाहर चले जाते हैं। हाँ, और सामान वगैरह घर का? सामान तो ऊपर मतलब से चढ़ा देते हैं, तो पानी ऊपर तक नहीं पहुँचता? ऊपर नहीं, उतना वो नहीं चढ़ता है, यहाँ तक पानी आता है ज्यादा ज्यादा। हाँ हाँ, चेतावनी दे दिया। कब दिए? अरे अभी थोड़ी देर हुआ है, एक आधा घंटा पौन घंटा हो गया। आधे पौन घंटे पहले बोला गया ये? हाँ। देवी कितने दिन हो गए यहाँ रहते रहते? कितना दिन है? आप रह रही हैं, आपको आइडिया हो? 8 साल। इस तरह का माहौल देखा है कि यमुना का पानी बढ़ा हो आपके सामने इन 8 सालों में? नहीं, नहीं देखा? नहीं देखा। अगर ये यमुना का पानी बढ़ता है तो फिर क्या समस्या होगी, कहाँ जाना पड़ेगा? बाहर जाएगी। बाहर जाएंगे? हाँ, बाहर। कितना मतलब अभी कोई चेतावनी दी है सरकार ने? हाँ, दिया। 4 लाख छोड़ेगा। और 4 लाख और छोड़ेगा। 4 लाख पानी छोड़ेगा, ये सब माइक पे बोला गया है? हाँ, तो 1 घंटा के बाद बोला। 1 घंटे के बाद तो क्या हाँ, तैयारियां हैं आपकी? कहाँ सब कुछ सता है। तैयारी है कुछ यहाँ से निकलने की? बाहर सामान वगैरह पैक कर लिया है? नहीं पैक कर। अभी कब करेंगे, जब पानी ऊपर चढ़ जाएगा तब? आप करेगा पैक, कुछ करेगा और करेगा पैक। पानी चेतावनी कहाँ दी है? अभी मैं अंदर बात करके आ रहा हूँ, बता रहे हैं कि नाव में आके ऐलान किया गया है कि पानी छोड़ा जाएगा। हाँ, तो पानी छोड़ा जाएगा, उसका तो हमारे पास तो कोई अभी तक खबर है नहीं, हम तो बाहर में बैठे कोई। अंदर बैठे हैं ना। हाँ, अच्छा, अब बाहर बैठे हैं। अब अंदर में भी किसी के पास कोई अच्छा, अगर खबर बाढ़ नहीं आती है तो क्या समस्याएं होती हैं यहाँ के लोगों को? बाढ़ आती है, समस्या ये होती है कि सब बाहर आ जाते हैं रोड पे, और क्या सामान घर डूब जाता है। सामान डूब जाता है? हाँ, तो ये जो बाउंड्री बनी हुई है, सारी में दिखाओ, बाउंड्री बनी हुई है, इससे पानी कूद जाता है, इसके अंदर अंदर पानी रहता है? नहीं, खाली अभी डूबा था ये 23 में, 23 में 13 जुलाई को। ये दीवार को पानी कूद गया था? हाँ, कूद गया, यहाँ तक पानी आ गया था? यहाँ एक गड़ी तक आ गया था, फोटो खींच लिया। ये शटर ये टूट गया था, ये सब डूब गया था। फिर आपको यहाँ से कहाँ ले जाया गया था, कहाँ चले गए? कहीं नहीं गए, हम तो यहीं रहे, पानी में ही? पानी में नहीं, ऊपर बैठ गए छत पे जाके। छतों पे रहे? हाँ। खाने पीने का क्या इंतजाम? कोई कुछ नहीं था, बस जहाँ से जो रिश्तेदार थे नाव में ला के दे देते थे। अच्छा, अब क्या लगता है कि सरकार जो है इसको लेकर जो कदम उठा रही है वो ठीक उठा रही है? अभी क्या पता, तो जब मजबूरी आएगी जब पता चलेगा। नहीं, जैसे कि एक चेतावनी दे दी गई है, टीमें लगा दी गई हैं जो आपदा में रेस्क्यू करती हैं, नावें लगा दी गई, मेडिकल टीमें लगा दी गई, ऐसा कहा जा रहा है। अभी तक तो मेरे को तो कोई नजर आई नहीं। नहीं नजर आया? नहीं, नावें वगैरह भी नजर नहीं आई? नहीं, अभी तो कोई नजर नहीं आई भाई। लेकिन आपको लग रहा है कि पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा ये। लेकिन कहा तो जा रहा है कि पानी और छोड़ा जाएगा, ये तो 50 या 55 घंटे में स्पष्टि जो है वो स्पष्ट होगी। हाँ, वही बोल रहा हूँ ना, तो अभी कुछ का नहीं कह सकते, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हम तो 25-30 साल से रहते आ रहे हैं, पानी का लेवल का पता रहता है हम लोगों को। जी, आपको आइडिया रहता है कितना आइडिया बड़ा है। कितना लेकिन मैं बड़ा। देख रहा हूँ जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहाँ पर तो बिल्कुल पानी मिल के चल रहा है। हाँ, वो मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा यहाँ तक आ जाएगा, बस बस इससे ऊपर नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। जो पानी ऊपर चढ़ जाता है, छतों के ऊपर सामान चला जाता है। छतों के ऊपर रख लेते हैं? हाँ, अभी कभी ऐसा हुआ है कि छतें भी डूब गई हूँ? अभी के बारे तो डूबी है, 2023 ये जो 23 गया है इसमें सब कुछ खत्म हो गया है। यहाँ तक पानी आ गया था। ये जो सामने में देख रहा हूँ ऊपर छत, ये सब डूब गए थे? नहीं, ये नहीं डूबी, ये जो जीना है ना इसके बराबर, ये जीना है, ये जो दीवार है ना, दीवार के बराबर पानी आ रहा था। दीवार के बराबर पानी आ रहा था, लेकिन छतें नहीं डूबी थी? छत तो डूबी गई, ऊपर वाली नहीं डूबी थी, बाकी जो ये लेवल की जितनी भी है सब डूब गई थी। तो बाकी लोग जो है वो सामान जो है वो छतों पर रख लेते हैं?
रख लेते हैं, लेकिन अब की बार लोगों का नुकसान हुआ है क्योंकि इतना पानी कभी आया नहीं, नया आता है, पता नहीं किस हिसाब से बैक मारा है पानी। अच्छा। तब आया था, अगर सीधा जाता रहेगा तो नहीं आएगा कभी भी। मेरा नाम रेखा चतुर्वेदी है। हमें रहते हुए 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। अभी नहीं, अभी तक सरकार की तरफ से कोई चेतावनी नहीं दी गई। अभी मैं पीछे बात कर रहा था, वो तो कह रहे थे कि अभी 9 में ऐलान करके गए। नहीं, अभी कोई नहीं करके गए यहाँ पे ऐलान। अच्छा। एक आध बार यहाँ तो बीसीओ बार आ चुकी है। बीसीओ बार आ चुकी है। हाँ। सरकार का क्या रवैया रहता है आप लोगों के साथ जब बाढ़ आ जाती है? सरकार हमें कुछ नहीं देखती, वो कहती है तुम रहते क्यों हैं, जाओ यहाँ से। अच्छा, सरकार ये कह देती है? सरकार ये कहती है जाओ यहाँ से। तो सारी समस्याओं का सामना पड़ रहा है, पानी भी नहीं मिलता, बिजली भी कट जाती है, मट्टी भी उठानी पड़ती है और निकलने वरने में लैट्रिन बाथरूम सब में दिक्कत ही दिक्कत है। यार फायदा क्या है? कुछ कहते हैं कहीं भी जाओ। अच्छा, अपने आप जाना पड़ता है? अपने आप जाओ, नहीं तो एक स्कूल में पिछली बार सुविधा करी थी 2023 में जी। बाकी वैसे कभी नहीं करती। हाँ, ये कहा था पैसे देंगे, 10-10 हजार रुपए देंगे, कुछ भी नहीं दिया था, हमें तो मिला नहीं था। आपको नहीं मिला था ना। पानी का लेवल कितना बढ़ जाता है? जैसे आपके घर है, कितना लेवल चला जाता है? उस समय तो 10-10 फुट पानी था कमरों के अंदर, कमरों के अंदर 10-10 फुट और पानी ये था। सामान को कैसे अरेंज करते हैं? आपके घर में इतने भारी सामानों को मैं देख रहा हूँ, टीवी भी चल रहा है, फ्रिज भी है, पंखे भी है, कूलर भी है, कैसे मैनेज किया जाता है? कुछ बह जाता है, कुछ छोड़ देते हैं, कुछ ले जाते हैं उठा के। जितना हम लोग से बन पड़ता है अपना संभाल लेती हूँ, जो हाथ से नहीं संभल पाता है वो छूट जाती है। अच्छा, तो नुकसान बहुत ज्यादा होता है? नुकसान हुआ, पिछले बार हुआ था 23 में, कहीं बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। बहुत नुकसान हुआ, बीमार भी पड़ गए, कपड़े भी नहीं बचे थे जब तो पहनने को। कपड़े भी नहीं बचे थे? हाँ, न बर्तन कपड़े कुछ भी नहीं बचा था उस बार तो। अच्छा। नहीं निकला क्या, वो आती है टीम आती है और निकालती है हमारे को कपड़े पहना बना के, जैकेट। हाँ, लाइफ जैकेट पहना के निकाल लेते हाँ, हैं? वो निकालते हैं। अच्छा। कोई लोग निकालते हैं, पुलिस आती है वो निकाल लगभग देती है। कितने लोग आपके आइडिया से रहते होंगे यहाँ पे? कम से कम यहाँ 2000 के करीब तो आदमी रहते हैं। 2000 पूरी, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें 2-3 हजार हाँ, लोग 2-3 हजार लोग रहते हैं। 2-3 हजार लोग, 3,000 के लमसम। हाँ, तो जाना तो पड़ेगा, जान बचो तो लाख रुपए, जान बचेगा तो सब काम है, जान बचेगा सब काम है। सब काम है। नहीं तो कहाँ से रोटी भी खाने के लिए सोचना पड़ता है, बाबू दे दे। अच्छा, रोटी खाने के लिए? तो और क्या, रोटी खाने के लिए तो मांगना पड़ेगा ना, रोटी खाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। हमारा नाम वंदना है। हाँ, फूल बनाते हैं। परेशानी बहुत होती है, सब कुछ नुकसान हो जाता है। यहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, फिर रहने का भी जगह नहीं रहता है, सब नुकसान हो जाता है। सामना क्या, यहाँ पे सामान लोगों के जो 2023 के अंदर सारा सामान हमारा खराब हो गया था। हमारा 1.5 लाख रुपए का सामान हमारा नुकसान हो गया था। अच्छा। नाव है, हमारी पूजा पाठ का जो सामान है, मंदिर है, सब ये समझ लो टूट फूट हो जाती थी बाढ़ के अंदर। पानी बढ़ जाएगा, उस पानी पीछे 50,000 क्यूसेक छोड़ रहे हैं हर आधे घंटे बता रहे हैं ऐसा। जैसे कि एसडीएम साहब आज आए थे, अनाउंसमेंट भी करा एसडीएम साहब ने। अनाउंसमेंट में कहा कि अपना जान मान का खतरा है, अपने बच्चों को पाले किनारे ना जाने दे, अपने सामान की देखरेख करे और आप भी सुरक्षित रहे। हथनी कुंड से जिस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है, आप देख सकते हैं जमुना का स्तर जो है वो पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। और यहाँ जो लोग रहते हैं, मैंने आपको वीडियो में दिखाया, उनकी समस्याएं दिखाई, उन तमाम लोगों ने बताया कि यहाँ पर हमारा सामान फंस जाता है, लाखों का नुकसान होता है। और लोगों ने कहा कि हम अपना सामान छतों पर रख लेते हैं। और अभी कुछ लोगों ने कहा कि सरकार की तरफ से अनाउंसमेंट हो गया है कि आप बिल्कुल जो है वो तैयार रहे, पानी किसी भी वक्त बढ़ सकता है। तो लोगों को बहुत सारी समस्याएं होती है, पानी बढ़ता है तो सांप घर घर में पहुंच जाते हैं, जैसा कि हमने आपको लोगों से बात करते हुए भी सुनाया। और लोगों को पैसों का, बहुत ज्यादा जो उनका माल है उसका भी नुकसान हो जाता है। लोग अपने अपने सामानों को छतों पर रख लेते हैं और दूसरी जगह चले जाते हैं। जब लौट के आते हैं तो पानी निकलने में काफी दिक्कत होती है। कई साल तक 2023 की जो बाढ़ आई थी उसका कई लोगों ने जिक्र किया है। बारिश हुई है और बहुत ज्यादा लोग जो है वो घिरे हुए हैं और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में जो है वो नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशानी में है। आप तमाम लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मजहर खान, गलगोटिया टाइम्स, दिल्ली।